ये पूरी दुनिया गलती से तैयार की गई भगवान के द्वारा। यदि दुनिया से गलतियां निकाल दी जाएं तो दुनिया में कुछ मजा नहीं आएगा। और गलतियों की विशेषता यह है कि गलती करने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता। देखो, जैसे अपना स्वरूप सच्चिदानंद है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि हम नित्य उपलब्ध है, हम ज्ञान स्वरूप है और हम प्रेमास्पद है। ये तो है ही, उसमें क्या बताना है। उसी प्रकार से गलतियों का भी कोई कारण नहीं। तो ना तो परमात्मा का कोई कारण है, ना तो गलती का कोई कारण है। एक बार एक स्कूल में एक परीक्षा चल रही थी और एक बच्चे ने गलत स्पेलिंग लिख दिया। जब गलत स्पेलिंग लिख दिया तो मास्टर ने डांटा, तुमको ये गलत स्पेलिंग किसने सिखाया? तो मास्टर से ज्यादा विद्यार्थी होशियार था। उसने कहा कि गुरुजी, गलती सिखानी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है, स्वयंभू है। इसीलिए जीवन में गलतियां करने से ही प्रभु मिलते हैं। तो जिसने जितनी ज्यादा गलतियां करी उसको उतना प्रभु का दर्शन जल्दी हो गया। अर्जुन ने गलती करी कि कथम भीष्म अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन। युद्ध के मैदान में जाकर के उसने अपने रिश्ते नाते वहां जोड़ना शुरू कर दिए। तो ये तो गलती थी ना। यदि वो ये गलती नहीं करता तो भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को नहीं मिलता। देखो, इसीलिए अपने जीवन में गलती होना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कल भगवान हमको तत्व के बारे में बता रहे थे कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। तो कल हमने आपको बताया ये श्लोक जो है ये आकाश को लेकर के है, क्योंकि आकाश ऐसा तत्व है कि जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, पानी गिला नहीं कर सकता और मारुत माने वायु उसको सुखा नहीं सकता। और ऐसा ये जो नित्य सर्वगतः साणु अचलोयम सनातना, सभी के सभी लक्षण आकाश पर उतर आते हैं। तो क्या भगवान परमात्मा को आकाश के रूप से कह रहे? तो यहां हम सीख ले दो तीन बातें। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के आकाश बताए गए। एक तो है भूताकाश। भूताकाश माने वो जिसमें हम लोग भूत के जैसे बैठे हुए, उसको कहते भूताकाश। दूसरा है चित्ताकाश, जिसमें हमारे स्वप्न की दुनिया रहती है। और तीसरा है चिदाकाश। और ये चिदाकाश ऐसा है कि जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है। वैसे आकाश देखा जाए तो आकाश में कमी होती है, एम्प्टीनेस इज स्पेस। तो जब भगवान कहते हैं कि ये तत्व आत्मा किसी भी प्रकार के पद्धति से नष्ट नहीं किया जा सकता, तो ये क्या आकाश है? क्योंकि आकाश पर ये सब गुण लागू होते हैं। लेकिन एक गुण महत्व की बात वो है कि हम जब आकाश का अनुभव करते हैं तब ये अनुभूति नहीं होती हमको कि मैं आकाश हूं। देखो, हम कल भी आपको बताए थे, परसों भी बताए थे कि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो दर्पण में देखने के जैसे जब हमको अपना दर्शन होने लग जाता है तब तो कहीं शास्त्रों का अध्ययन हो रहा है, अन्यथा शास्त्रों की पढ़ाई हो रही है। और पढ़ाई करके हम पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, वो तीसरों को पढ़ाएंगे। इस प्रकार से पेट पानी का धंधा ठीक चलेगा। तो यहां जब भगवान बताते हैं कि ये तत्व ऐसा है कि जिसको कोई भी पद्धति से नाश नहीं किया जा सकता, तो ये क्या आकाश है? तो बोले नहीं। क्यों? कि आकाश को हम मैं के रूप में ग्रहण नहीं करते। तो भूताकाश को हमने हटा दिया। फिर दूसरा आता है चित्ताकाश। चित्ताकाश माने
हमें सभी अनुभूतियां अपने मन के स्तर पर होती है। अब हम आपको एकदम सूक्ष्म ले जाएंगे कन्हैया के पास डायरेक्टली। तैयार रहना। अरे मैं तो भूल गया मेरी चाबी, ऐसे मत कह रहा, चाबी छोड़ के चलो। देखो, किसी भी वस्तु का जो हमको दर्शन होता है वो उस वस्तु का दर्शन नहीं होता। अब हम आपको थोड़ी अंग्रेजी पढ़ाएंगे। ये लोग जो चश्मे वाले डॉक्टर होते हैं ना, आई डॉक्टर, वो भी आई डॉक्टर है, हम भी आई डॉक्टर है, सिर्फ आई का स्पेलिंग अलग है। तो जब किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसा देखते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर पड़ता है और उस प्रतिबिंब को हम ग्रहण करते हैं, उस वस्तु को नहीं ग्रहण करते। इसी प्रकार से सभी प्रकार के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उन विषयों को हम डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर रहे। उन विषयों का प्रतिबिंब जब हमारे मन पे पड़ता है तब उस प्रतिबिंब का ग्रहण हमारा मन करता है और तब जाकर के हम कहते हैं कि हमने अमुक अमुक विषय का ग्रहण किया है। लेकिन असल में बात यह है कि हम विषय का ग्रहण नहीं करते, विषय के प्रतिबिंब का ग्रहण कर रहे हैं। देखो, और यदि हमने विषय के प्रतिबिंब का ग्रहण करना है तो उसके लिए जिसमें विषय प्रतिबिंबित हो रहा है उस प्रतिबिंबित होने वाले मीडियम की या दर्पण की स्थिति कैसी है? यदि हमको सूर्य का प्रतिबिंब बकेट में रखे हुए पानी में देखना है तो पानी यदि मटमैला हो तो प्रतिबिंब स्वच्छ नहीं दिखेगा। दूसरी बात, पानी यदि हिल रहा हो तो प्रतिबिंब स्थिर नहीं दिखेगा। तो उस पानी के क्वालिटी के ऊपर में सूर्य के प्रतिबिंब की क्वालिटी अवलंबित होती है। उसी प्रकार से इस जगत का जब हम दर्शन करते हैं तो इस जगत का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण पर पड़ रहा है। लेकिन हमारा अंतःकरण ऐसा है कि जिसमें राग द्वेष का गोबर मिलाया हुआ है और उसमें क्रोध की अग्नि या क्रोध की ज्वाला भड़क रही है। तो ऐसा जो अंतःकरण है जिसमें मटमैलापन है और जिसमें अनेक प्रकार की चंचलता है, तो ऐसे मन में क्या हमको इस जगत का यथार्थ दर्शन होगा? नहीं होगा। इसीलिए ये बात हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा मन अत्यंत चंचल और मलयुक्त है। तो इस चित्ताकाश को समझने के लिए पहले बात यह है, जैसे हमको प्रतिबिंब के बारे में स्पष्ट समझना है तो क्या समझाना पड़ेगा? एक बकेट में, ऐसी बकेट में पानी लिया जाए कि जिसमें एकदम शुद्ध पानी के सिवा दूसरा कुछ ना हो, और फिर उस पानी में किसी भी प्रकार की चंचलता ना हो, स्थिर पानी हो। तब ऐसे स्थिर स्वच्छ पानी में सूर्य का जो प्रतिबिंब स्पष्ट होता है तब हमको थोड़ा ज्ञान होगा। अच्छा, इसको कहते हैं सूर्य का प्रतिबिंब। और एक बार वो ज्ञान हो गया तो उसके बाद चाहे मिट्टी आ जाए, चाहे विक्षेप आ जाए, उस ज्ञान की कभी हानि नहीं होगी। उसी प्रकार से जब हमारा अंतःकरण राग द्वेष रहित होकर के, विक्षेप रहित होकर के रहता है, तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण में इस जगत का प्रतिबिंब हमको यथार्थ होता है। तो जगत का यथार्थ प्रतिबिंब कैसा होगा कि यह जगत मैं से भिन्न नहीं है। जब मैं हूं तब मेरा घर है, जब मैं हूं तब मेरी धन दौलत है, जब मैं हूं तब मेरी पत्नी है। तो ये संपूर्ण जगत का दर्शन असल में होना चाहिए मैं के रूप में। और जहां हमको इस जगत का दर्शन मैं के रूप में होना प्रारंभ हो गया तो ये जगत हमारे लिए कोई समस्या बनकर के खड़ा नहीं रहता। इसीलिए जो दूसरा आकाश शास्त्रों में बताया है वो है चित्ताकाश। अपने चित्त में जगत का प्रतिबिंब कैसे पड़ता है,
क्या हम इस जगत को अपने से भिन्न रूप में स्वीकार कर रहे हैं या इस जगत को हम अहम के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? यदि ये बात नहीं हुई तो फिर हम इसी चित्त के मन के द्वारा बंधन में आ जाते हैं। अब उससे भी आगे बढ़ करके तीसरा है चिदाकाश। चिदाकाश माने चित्त शुद्ध चैतन्य, और वही आकाश है। आकाश किसको कहते हैं? अवकाशात आकाश, जो सबको जगा देता है रहने के लिए, उसको आकाश कहते हैं। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने परमात्मा का वर्णन करते समय एक प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है, एकदम वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है परमात्मा कैसा है, तो कहते हैं जैसे भरीव आकाश। भरीव आकाश माने सॉलिड स्पेस। स्पेस इज एम्प्टीनेस, उसको सॉलिड बना लो तो कैसी होगी स्पेस? उसको कहते हैं परमात्मा ठसाठस भरा हुआ है। माने ये संपूर्ण सृष्टि जैसे सभी के सभी आभूषण उस सुवर्ण के अंदर है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत उस एक चैतन्य के अंदर है, और उस चैतन्य को उन्होंने चिदाकाश के रूप में कहा है। अब ये तीन आकाश समझ में आने के बाद अब फिर वापस चलते हैं। ये भूताकाश में रहने वाले पदार्थ भूत, उनका हमको दर्शन होता है हमसे भिन्न के रूप में। चित्ताकाश में देखने वाला और देखा गया दोनों वृत्ति स्वरूप होते हैं, और चिदाकाश में देखने वाला और देखा गया ये भेद समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये भेद समाप्त हो जाता है तो उसमें ना तो कोई मारने वाला है ना तो मारा गया है। ये यहां का तात्पर्य है। भगवान जब कहते हैं नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, इस तत्व को शस्त्र मारते नहीं, क्योंकि इस तत्व में शस्त्र नाम की कोई तत्व से अलग वस्तु नहीं है। जैसे अग्नि को दाहिका शक्ति नहीं जला सकती, समुद्र में पानी नहीं डूबता, सब चीजें डूब सकती, पानी नहीं डूबता। और गन्ने को कभी डायबिटीज नहीं होता, क्यों? कि वो उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से जब हम इस तत्व को ठीक प्रकार से समझते हैं तो समझ में आएगा कि इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकते, उसको अग्नि नहीं जला सकती। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इन सब का अधिष्ठान यही एक तत्व है। तो जहां हमने अपने आप को इस संपूर्ण जगत के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया तो इस जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमको प्रभावित नहीं करेगी। और जब हमको कोई प्रभावित नहीं करेंगे तब हम हो जाएंगे मौजी, और यदि हमको प्रभावित करेंगे तो हम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? फौजी। तो हमको ये दो पार्टियों को देखना है। हम फौजियों की पार्टी में रहना चाहते हैं कि मौजियों की पार्टी में रह रहे हैं? फौजियों की पार्टी है अर्जुन सिंह की, और मौजियों की पार्टी है एसवी यादव की। एसवी यादव, श्री कृष्ण वसुदेव यादव, उस समय से उसने जो गड़बड़ घोटाला किया अभी तक चल रहा है। तो आप यादव की पार्टी में जाना चाहते हो कि पांडवों की पार्टी में? अच्छा महाराज, नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः। तो यह जो परमात्मा तत्व है ये कोई अपने से भिन्न नहीं है, ये नित्य है। नित्य है माने इसका अभाव किसी को अनुभूत नहीं हो सकता। सर्वगतः, सर्वगतः कह करके कहते हैं कि ऐसे नहीं कि मुझ में तो आत्मा है और आप में छोटा आत्मा है, नहीं, एक ही तत्व है। जहां हमारा ध्यान उपाधि में गया वहां जीवन में व्याधि आ गई, और जहां हमारा ध्यान उस अधिष्ठान में चला गया वहां सभी व्याधि आदि समाधि उपाधि सब समाप्त हो गई। इसीलिए सर्वगतः स्थाणु, स्थाणु माने स्थिर, कोई उसको हिला नहीं सकता। अचलः अयम सनातनः, यह अपना जो स्वरूप है नित्य निरंतर ऐसा का ऐसा ही है, इस पे कोई परिवर्तन नहीं आया। इस चीज को सूक्ष्मता से चिंतन करना माने चिंतन माला, कि किस प्रकार से हम नित्य है, इसके ऊपर विचार करें।
कि जगत में कितनी चीजें आई गई, लेकिन हम ज्यों के त्यों। जैसे स्थूल उदाहरण से समझे तो हम यहां खिड़की के बाहर झांकना शुरू कर दे तो दुनिया भर की कारें आ रही जा रही, आ रही जा रही, लेकिन हम झांके कहां हैं। अब वहां से और अंदर चले, हमारे इंद्रियों के सामने इतने विषय आते जाते हैं, आंखों के सामने कितने रूप रंग आके चली गई, लेकिन आंखें ज्यों की त्यों, वो रूप रंगों के साथ भाग नहीं जाती, वो स्थिर है अपने स्थान पर। उसी प्रकार से आंखों में अनेक परिवर्तन आते हैं, कभी ठीक दिखता है, कभी ठीक नहीं दिखता, मतलब की बात दिखती है, भगवान का दर्शन नहीं होता। लेकिन इस आंखों के विकारों को प्रकाशित करने वाला हमारा जो मन है वो ज्यों का त्यों है। और फिर मन में भी अनेक विकार आते जाते हैं, लेकिन इन विकारों को प्रकाशित करने वाला जो शुद्ध चैतन्य है वो ज्यों का त्यों है। तो अचलोयम सनातनः। इस प्रकार से धीरे 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 जब हम अपने प्रत्येक आत्मा के तरफ चलना शुरू कर देते हैं तब इन श्लोकों का अर्थ समझ में आता है, अन्यथा केवल भाषांतरण हो गया। संस्कृत में पढ़ा और उसको हिंदी में सुना, बस, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुंग करणे। चाहे आप संस्कृत में बोलो या हिंदी में बोलो या बांग्ला में बोलो या उर्दू में बोलो, सवाल ये नहीं कौन सी भाषा में बोल रहे, सवाल ये है क्या बोल रहे। किसी ने समझो हमको आकर के संस्कृत में गाली दी और उर्दू में प्यार किया, तो दोनों में से हमको कौन अच्छा लगेगा? उर्दू वाला अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत समझ में नहीं आती। देखो महाराज, हम एक संतों को मिले थे, अभी दक्षिण में गए थे, काफी उम्र वाले थे और बहुत विद्वान, और वो हमको कह रहे थे कि तमिल थे और किसी के माध्यम से हमको कह रहे थे कि हमको स्वामी जी से आशीर्वाद लेने हैं, बोलना है, लेकिन हमको अंग्रेजी आती नहीं और इनको तमिल आती नहीं, तो क्या करें। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी को पूछो संस्कृत आती है? तो हमने कहा हम समझ लेते हैं, बोलते नहीं संस्कृत में। तो बोले फिर मैं बोलूं तो ठीक चलेगा? मैं बोलो, जरूर बोलो। और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया नॉन स्टॉप 3 घंटे, इतना बोल गए और हमको बड़ा आनंद आया। क्यों? कि शांत बैठने को मिला। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक वाक्य कहा कि स्वामी जी, मुझे भी यदि आपके जैसी अंग्रेजी आती तो कितना मजा आता। दैट मीन्स देखो, हम अपने आप को कहते तो है हम इतने संस्कृत के विद्वान है इत्यादि, लेकिन मन में कहीं ना कहीं खटकता है। देखो भैया, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुंग करणे, किसी भी प्रकार के भाषा का दुराग्रह होगा तो विचारों के साथ तलाक हो जाएगी। अच्छे विचार किसी भी भाषा में किसी भी प्रकार से हमारे पास आ जाए, उनको स्वीकार करना है। तो नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातनः, इस तत्व के प्रति हमको समर्पित होना है। बाकी का आडंबर, बाकी की उपाधि अपने स्थान पर है।